अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस सिलसिले का चौथा किस्सा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रसूल करीम से ये पूछा गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में कितना फ़ासला था? तो उन्होंने फरमाया 100 किरण का। किरण मतलब उसको 100 सदियाँ कहते हैं या 100 नस्लें कहते हैं। मतलब कि अंदाज़ा लगाया गया कि 1000 साल से ज़्यादा का फ़ासला था। और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे। और सूरत अंबिया में अल्लाह ताला का इरशाद है, और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे बेशतर उन्होंने हमको पुकारा तो हमने इनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से निजात दी। और जो लोग हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे उन पर उन्हें नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सबको गर्क कर दिया। दलाइल के मैदान में शिकस्त खाने के बाद नाफरमान कौम ने आपको मजनू और दीवाना कहकर झुठलाया तो नूह अलैहिस्सलाम ने दस्ते दुआ दराज कर दिए। सूरत ममनून में इरशाद फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी थी। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, लिहाजा इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा, परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुठलाया है, तू मेरी मदद कर। फिर हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तनूर पानी से भर कर जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी सवाए उनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादर हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमको जालिम लोगों से निजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारना, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। जाहिल और कदरशनास कौम ने मुशफ़्क़ाना नसीहत के मुकाबले में संगीन धमकियां दी तो नबी मुकर्रम ने अपने रब से फरियाद कर दी। सूरत शुरा में इरशाद बारी ताला है, कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुठलाया। जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और मैं इसका काम का तुमसे कुछ सिला तो नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन ही के पास है, सो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें और तुम्हारे ताबेदार हो जाएं? नूह ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब अमाल मेरे परवरदिगार के ज़िम्मे है। काश तुम समझो, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, नूह, अगर तुम बाज न आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा, परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुठलाया,
सो मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथ हैं जो उनको बचा ले। बस हमने उनको और उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया। फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। अल्लाह ने अपने नबी करीम की फरियाद कबूल करके मोमिनों की निजात और मुनकरों की तबाही का सामान कर दिया। सूरत साफात में इरशाद बारी ताला है, और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे से कबूल करने वाले हैं, और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी और इनकी औलाद को ऐसा किया वही बाकी रह गई और पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में, नेककारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डबो दिया और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उनको तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और जालिम थे जो हमने नूह को और कश्ती वालों को निजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दी।